केंद्र सरकार के द्वारा एडवोकेट एक्ट में संशोधन किए जाने का अमेंडमेंट लाने पर अधिवक्ताओं ने संशोधन का विरोध किया है। जहां पूरे देश में संशोधन के खिलाफ अधिवक्ता खड़े हो गए हैं, इसी कड़ी में जबलपुर जिले में भी अधिवक्ताओं ने संशोधन एक्ट के खिलाफ विरोध दर्ज करते हुए एक दिन के लिए न्यायालयीन कार्य से विरल हो गए हैं। अधिवक्ता के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कहा कि एडवोकेट एक्ट में केंद्र सरकार की जो संशोधन करना चाहती है वह अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता का हनन है। सरकार अधिवक्ताओं को पिंजरे में कैद करना चाहती है। जब अधिवक्ता अपने पक्षकारों को न्याय नहीं दिला पाएंगे तो अधिवक्ताओं का क्या काम रह जाएगा। इसलिए संशोधन को लेकर पूरे देश के वकील एक साथ खड़े हैं। नहीं, हड़ताल वर्ड गलत है। हम न्यायालयीन कार्य से विरत हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडवोकेट एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है, उस संशोधन का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो एडवोकेट एक्ट बना है वो अपने आप में परिपूर्ण है और उसमें किसी प्रकार के जो अमेंडमेंट अभी ये ला रहे हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये अमेंडमेंट सिर्फ अधिवक्ताओं को जो एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र हैं, उन्हें एक पिंजरे का पंछी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सफल नहीं होगा। ये कब तक जारी रहेगा? अगर इसमें आज हम लोग ने प्रतीकात्मक किया है, उसके बाद अगले चरण की हम लोग सब बैठक करके चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को हम आगे करेंगे अगर हमारी मांग को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जबलपुर में इन दिनों शिवरात्रि पर्व के अवसर पर नर्मदा तट पर कांवड़ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु 125 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर दमोह के पास बांदकपुर स्थित जागेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को नर्मदा जल अर्पित करते हैं। बताया जाता है कि मंदिर में 1.25 लाख कांवड़ नर्मदा जल चढ़ाया जाता है और मान्यता है कि जब 1.25 लाख कांवड़ पूरे होते हैं तो मंदिर में लगे भोलेनाथ और पार्वती के ध्वज विवाह के प्रतीक स्वरूप झुककर मिल जाते हैं। यात्रियों के दल में महिलाएं, बच्चे, युवा एवं बुजुर्ग शामिल हैं, जो रोजाना 25 से 30 किलोमीटर चलकर इस परंपरा को निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में फागुन कृष्ण अष्टमी के शुभ अवसर पर श्री महावीर स्वामी दिगंबर जिनालय धर्मयातन में जिन बिंबों की स्थापना की गई। श्री वितराग विज्ञान मंडल एवं जैन युवा फेडरेशन द्वारा निर्मित इस मनोहारी स्थल के वेदी पर स्वर्ण कलश चढ़ाया गया। जिन शासन सेवक दीपक राज जैन ने बताया कि इस अवसर पर श्री वितराग विज्ञान मंडल, जैन युवा फेडरेशन एवं त्रिशला महिला मंडल के सदस्यों द्वारा श्री शांति विधान का आयोजन कर वितरागी देव शास्त्र एवं गुरु भगवंतों की आराधना की गई, जिसमें पंडित श्री राजेंद्र कुमार, श्री जैन ब्रह्मचारी, सैनिक श्री जैन समेत बड़ी संख्या में श्रावक श्रविकाओं ने भाग लेकर जिन शासन की मंगल प्रभावना की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मंगल में सुप्रभात। जिन शासन की मंगल प्रभावना में संस्कार धानी जबलपुर की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। पिसनहाड़ी की मड़िया सहित शताधिक 100 से अधिक दिगंबर जिन मंदिर इस बात का प्रमाण है कि यहाँ जिन शासन की मंगल प्रभावना सकल जैन समाज कैसे करती है। और इसी क्रम में 2 हमारे मनोहारी संकुल तीर्थधाम ज्ञानायतन और धर्मायतन का नाम जुड़ गया है। आज धर्मायतन में हमने भगवान श्री शासन नायक महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान और मल्लीनाथ भगवान की मनोहारी जिन बिंब की स्थापना करके स्वर्ण कलश वेदी पे और पंचपहाड़ी पे स्थापित किए। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र कुमार जी साहब के कुशल मार्गदर्शन में विराग जी साहब हैं, सैनिक जी भैया हैं, मनोज जी हैं, अशोक जी साहब हैं, संजय जी और पूरी सकल वितराग विज्ञान मंडल और जैन युवा फेडरेशन के तत्वाधान में ये सुंदर सा संकुल अब आप सभी को, सकल जैन समाज को समर्पित है। गुरुवार की शाम जब जबलपुर जिला कोर्ट में गोलू उर्फ बादल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, उसे जेल की सजा सुनाई गई, तभी वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बेलबाग थाना पुलिस के स्टाफ को पकड़ नहीं पाए क्योंकि बदमाश इतनी तेजी से भागा। बताया जा रहा है कि मामला 2017 से चल रहा था, जिसमें बीच बीच में उसे जमानत मिल चुकी थी। घटना के तुरंत बाद ओमती थाना पुलिस ने कोर्ट से फरार बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। माननीय न्यायालय रविंद्र कुमार थुरके जेएमएफसी जबलपुर के न्यायालय में 19 फरवरी को गोलू उर्फ बादल पिता सूरज यादव निवासी बेलबाग ये कोर्ट में सरेंडर किया था, वहाँ उपस्थित हुआ था। उसने जमानत लगाए हुआ तो न्यायालय ने उसकी जमानत निरस्त करते हुए जेल वारंट तैयार किया था। और जेल वारंट जैसे उसको जानकारी भनक लगी उसका जेल वारंट तैयार हो गया तो वो वहाँ से फरार हो गया। जो संबंधित न्यायालय से स्टाफ उपस्थित हुआ था, जिनकी रिपोर्ट पर उनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, उस प्रतिवेदन पे आरोपी गोलू उर्फ बादल के विरुद्ध में अपराध धारा 262 का बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और आरोपी की पत्रसी लगातार। ये न्यायालय का दांडिक प्रकरण क्रमांक है 2189 2189/17।
जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में जवाहर गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। सदस्यों के अनुसार समिति ने आधारताल के पास 4.5 एकड़ जमीन पर जवाहर नगर कॉलोनी विकसित की थी, जिसमें 1.5 एकड़ जमीन पार्किंग के लिए सुरक्षित रखी गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से समिति अध्यक्ष गुपचुप जनरल बॉडी मीटिंग करके बची हुई जमीन पर षड्यंत्र कर कब्जा कर उसे बेच रहे हैं। सदस्यों का आरोप है कि इस बिक्री से होने वाला लाभांश किसी भी सदस्य को नहीं दिया जा रहा। उन्हें तत्काल समिति अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई एवं समिति से संबोधित जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की मांग की है। हम लोग जवाहरलाल गृह निर्माण समिति आधारताल के रहवासी हैं। हमारी कॉलोनी है जवाहर नगर, इसका नाम है। पिछले 20-25 सालों से कब चुनाव हो गए ये हम लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। नियम के अनुसार साल में एक बार जनरल बॉडी मीटिंग होना चाहिए, उसकी भी सूचना हमें नहीं दी जाती है। 10-12 लोग मिलके, हीरालाल श्रीवास्तव जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो 10-12 लोग मिलके आपस में ही चुनाव कर लेते हैं और किसी को कोई सूचना नहीं दी जाती है। इस गृह निर्माण समिति को 3 एकड़ ज़मीन में प्लाट बनाने के लिए परमिशन थी और 1 एकड़ 10 डिसमिल इनको पार्किंग के लिए छोड़ना थी, परंतु इन्होंने ज़मीन को छोड़ा नहीं, पार्किंग की ज़मीन को भी बेच डाला और पूरे पैसे जो है ये कहाँ चले गए इसका किसी को भी अंशदान जो है समिति के सदस्यों को नहीं दिया। नियम के अनुसार जो भी फ़ायदा होता है प्रॉपर्टी की बिक्री का, उसका अंशदान समिति के सदस्यों को दिया जाता है, वो भी नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया। पिछले 25 साल हो गए लोगों को रहते यहाँ पे। इस तरह से ये मनमाने ढंग से वहाँ काम कर रहे हैं। जो बची हुई ज़मीन है उस पर इनका कब्जा हो रहा है, दीवारें खींची जा रही हैं, उस पर हम लोगों ने स्टे लगा के रखा है। इन्होंने वहाँ एक मंदिर बना के रखा है जो पहले शाही मंदिर हुआ करता था सार्वजनिक तौर पे, उसमें इन्होंने चित्रगुप्त मंदिर के नाम पे एक नेम प्लेट लगा दी और इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे उसको अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाजू वाली ज़मीन जो पड़ी है उसको भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। जितनी भी ज़मीन बची है वो अपने कब्जे में करते चले जा रहे हैं और जो बचे हुए प्लाट हैं उनको मनमाने रेट पर बेच रहे हैं। सरकार से कितने कीमत में बेचे गए ये बात छिपाई जा रही है, जो उससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो रजिस्ट्री का जो वास्तविक पैसा सरकार के पास जाना चाहिए वो भी नहीं गया है। और धोखा तो समिति के सदस्यों के साथ किया ही है इन्होंने। पार्किंग उनको बेच दी है कह के कि ये आपका प्लाट है। इस तरह से बहुत सी अनियमितताएं चल रही हैं। हमने 6 महीने पहले यहाँ शिकायत की थी, परंतु कोई शिकायत के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज क्या आश्वासन दिया? आज इन्होंने जो यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले तो ये बोला कि ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है, फिर भी मैं इसकी जांच कराऊंगा ज़मीन के मामले में। और जहाँ तक चुनाव वाला मामला है, चुनाव वाले मामले में आप इसमें एक पिटीशन लगाइए, जिसमें एक प्रावधान है, तो उसमें उन्होंने सलाह दी है कि आप पिटीशन लगाइए और जो भी उसमें डिसीजन होगा उसमें अगर आपके फेवर में नहीं हुआ तो अपीलेट अथॉरिटी मैं हूँ, मैं इसकी अपील सुनूंगा। मेरा नाम सुभाष चंद्रा है, मैं जवाहरलाल गृह निर्माण समिति का सदस्य हूँ। मैं सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और भारत कृषक समाज का उपाध्यक्ष हूँ। मेरे साथ जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वो हमारे गृह निर्माण समिति के सभी सदस्य हैं। थैंक यू। ये बताइए, अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम रहेंगे? आगे हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर हमारे जो भी चैनल हम एग्जॉस्ट करते हैं, मान लीजिए इन्होंने जो पिटीशन लगाने की बात कही है इलेक्शन के मामले में, अगर हमारे फेवर में नहीं आया तो हम इसको हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत विक्टोरिया हॉस्पिटल के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक को रात्रि गश्त के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सुमित बैन ने खुद को बेलबाग क्षेत्र का रहने वाला बताया, लेकिन जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिसे तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के पास फायर आर्म्स। हाँ, कल रात्रि में विक्टोरिया हॉस्पिटल के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है फायर आर्म्स लिए हुए है, तो पुलिस ने अपने जो है उसमें रेकी और घेराबंदी करी और घेराबंदी के बाद सूचना तस्दीक करते हुए निरीक्षक श्रीराम सनोडिया अपनी टीम के साथ में जो दबिश देकर एक व्यक्ति को जो बताया सूचना अनुसार बताया गया था कि सुमित बैन पिता स्वर्गीय प्रकाश बैन, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास से एक कट्टा और 2 कारतूस प्राप्त हुए हैं, जिनको वैधानिक रूप से जब्त करते हुए 25-27 एक्ट के अंतर्गत कायमी करके विवेचना में लिया गया है। आरोपी को आज जीआरए प्रस्तुत किया गया है। ये पूरा आपराधिक रिकॉर्ड इसका है क्या?
हाँ, ये चूंकि बेलबाग थाना क्षेत्र का है तो अभी आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में वहाँ से जानकारी ली गई है। इसके विरुद्ध में भी 2 अपराध हमारे पास अभी आए हैं, जो उम्मीद है कि 2 अपराध इसके विरुद्ध में है, और भी हम अन्य थानों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इसमें आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो फिर अभियुक्त पत्र के साथ संलग्न कर मूलतः करता क्या कुछ ऐसी जानकारी? अभी इन्वेस्टिगेशन में चीजें हैं, और ये रहने वाला तो ये अपने बेलबाग टूरिया के